हमने किसी को पति या किसी को पत्नी बना लिया है, हमारे उस साथ पति पत्नी के शारीरिक संबंध वगैरह बन चुके हों, तो फिर किसी भी दूसरे स्त्री या पुरुष से ये उसमें सुख खोजना होता ही नहीं है। ये मृग मरीचिका ही होती है। जीवन बड़ा खूबसूरत खूबसूरत है दोस्तों। बहुत नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होने के बावजूद जीवन मूल्य रिश्ते अद्भुत होते हैं। मैं आपको एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति अद्भुत संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। अपने पिता की पहली औलाद, ये वो पढ़ाई में अच्छा, और तो परिस्थितियाँ कुछ होती है, कुछ विद्रोही स्वभाव का। पहली औलाद जैसे होती है तो माँ बाप सुंदर हो, बच्चा तो एक बहुत कुछ प्यार वगैरह। दूसरी एक संतानें होती है तो एक सामान्य, और फिर उतना पूरा उसका ना जिद्दी बन जाता है हर कोण पे। फिर भी ये जीवन उथल पुथल, इधर उधर, कभी आध्यात्मिक तरफ भागना, कभी कहाँ, लेकिन मूल खोजी प्रवृत्ति रहती है स्थिर होने के लिए। हर जीव तो स्थिरता के लिए। फिर उसको 48 वर्ष की उम्र में एक अचानक गंगा किनारे एक वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है। जहां जाना है वहां उसको जाना ही नहीं है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है। अचानक कोई शक्ति खींचती है, वो जाता है वहां, पता नहीं क्यों अनमने मन से उसको लगता है कुछ विशेष होने वाला वगैरह। वहां पे उसको एक स्त्री मिलती है। ऐसी अनायास बात होने लगती है वगैरह से। फिर वो चलने लगता है तो स्त्री बोलती है, आपके पास समय हो तो आप समय देंगे, मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल देंगे। ऐसा वो आपस में दोनों बात करते हैं। ये वो विदा हो जाती है गंगा किनारे से, और फ़ोन नंबर एक दूसरे के लेते हैं। बड़ी लंबी बातें होती हैं। दोनों प्यार के प्यासे हैं, सच्चे रिश्तों के प्यासे हैं, और क्वालिटी दोनों में अद्भुत है, दोनों आध्यात्मिक है। लेकिन अलग अलग परिवेश में होने की वजह से अलग अलग वो रहे हैं। एक अपने माँ बाप की पहली औलाद, जिद्दी, और दूसरी साफ। जीवन के बहुत सारे झटके लगे हुए हैं, बचपन छीन गया, ये वो। अपनी माँ के साथ वो रही है, लेकिन जब हरिद्वार वो आती थी तो माँ की अस्थियाँ प्रभावित करने आती है। तो सामने वाला जो पुरुष है उसको लगता है अचानक के, कौन है आपके साथ, पूछता वो। स्वाभाविक है, कोई नहीं आया, मेरा कोई नहीं है, ये तो छुपाती है, छुपाना चाहिए। बहुत सी जानकारियां वो छुपा लेती है, और पुरुष जो है सब उसको जो है बता देता है। कुछ चीज़ें बचानी चाहिए लेकिन बता देता। जाते हैं, फिर वो बड़ी अच्छी बातें वगैरह फ़ोन पे वगैरह। फिर वो उसको कहती है, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। वो कहता है कि क्या अभी तो मैं। वो आती है, बड़े प्यारा उनका रहता है। अब वो विशेष धार्मिक किस्म की जो भी कहो, बाहर का बहुत से लोग नहीं खाते, वो भी नहीं खाती है। तो उस पुरुष को एक बुरा लगता है। बहुत समय बाद तो एक उसको जीवन अद्भुत लग रहा है, बहुत एक लग रहा है कि बस जीवन सफल हो गया जैसे। और वो खुद अच्छा खाना बनाने का ये वगैरह, अच्छा खान पान का रसिक है। तो उसको लगता है, पहले से प्लान होता है उसको, दिन किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कुछ नाश्ता ही करेंगे, कुछ टेबल पे बैठेंगे, वो जूस कुछ भी एक्सवाइजेड। लेकिन एकदम से वो मना कर देती तो उसको बेचारे को झटका लगता है। वो उसको कहता भी है कि तूने जो व्रत किए, उपवास किए, जो नियम पाले, उसका पूरा हो गया, अब क्या यार। लेकिन कुछ रहते हैं वो तो फिर वो तो उसको थोड़ा, पुरुष को होता है, पुरुष अहंकारी होता, होना नहीं चाहिए। तो फिर उसको ये होता है कि मेरी बात क्यों नहीं मान रही। उसको यहाँ तक लगता है कि जबरदस्ती ले जाऊं और इस रेस्टोरेंट में हाथ पकड़ के, लेकिन उसको लगता नहीं पीना। और जन्मदिन का आने से पहले वो उससे कहती है कि जब हम मिलेंगे, मैं ट्रेन से उतरूंगी तो दोनों गले मिलेंगे एक दूसरे को कस के। एक आध्यात्मिक, एक प्यास, अपनापन। लेकिन पुरुष शर्मिला होता है, और वो एक उसको वो भी सोचता है ऐसा करेंगे, लेकिन एक झिझक होती है। तो होता है ना, वो नहीं कर पाता है। वह फिर वहां जा दूसरी वो जो बात कहती है वो स्त्री कि हम पहले जब आपका
जन्मदिन में मनाने आ रही हूँ तो मैं अपने हाथ से आपको बाथरूम में पूरा स्नान वगैरह करवाना चाहती हूँ। तो वो यस तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको लगता है, वो खुद कमरे वगैरह की तलाश इधर उधर करते हैं, परिस्थिति शाम ढलने वाली है तो जल्दी में कहीं ले लेते हैं, वहाँ उतनी उचित व्यवस्था नहीं थी फिर भी। तो नारी ने जो सोच रखा था अपने जीवन साथी के बारे में, तो वो प्रक्रिया भी नहीं होती है फिर चूंकि ये कुछ खाने पीने के लिए मना कर देती बाहर का वगैरह, कुछ बना के लाती है घर से, तो पुरुष कह देता ये क्या है, ये क्या तरीका है, ये वो है। तो वो एक टोन कस देती उस समय वो नारी कि आप पैसे वाले होंगे, हम तो सामान्य लोग हैं, गरीब हैं, तो हम इधर उधर खर्च नहीं करते, हम तो अपने घर से बना के लाते वगैरह से। तो पुरुष को भी लगता है कि ज़्यादा हो, चोट लग गई होगी, तो वो भी उसके साथ शेयर करता, उसकी बनाई हुई चीज़ें उसके हाथ से खाता वगैरह ऐसे जो भी। हालांकि पुरुष को एक गाँव हो गया था, आज कम से कम थोड़ी छूट होनी थी, थोड़ा बैठते बाहर ये वगैरह, खाना तो एक बहाना होता है। मैं सबसे एक निवेदन करूं, नए लड़के लड़कियां प्रेम के बंधन में बने, पहले अच्छी तरह सब चीज़ें देख ले, उसके बाद तो फिर खुल जाए और ज़रूर कहीं पे एक टेबल पे बैठे, कुछ खाएं कुछ पिए, ये चीज़ होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के सूत्र हैं। खैर, और पुरुष को थोड़ा तो उसको एक जिद्दी तो है ये बेचारा, फिर वो अलग सो जाता है, वो भी लड़की भी अलग सो जाती है। और 11 बजे के करीबन, आधी रात समझ लीजिए, वो बोलती क्यों हम अलग सो रहे हैं, जब हम एक दूसरे को साक्षी, यहाँ देव साक्षी में माँ गंगा की साक्षी में गंगा नहीं मिला है, वहां मान चुके हैं। मैं इतनी दूर से आई हूं तो क्या इसीलिए आई हूं? तो मैंने कहा पति पत्नी वास्तव में स्वीकार हो चुके हैं। बोले हाँ, अब क्या बचा है? मैंने कहा ठीक। फिर वो दोनों साथ सोते हैं, पति पत्नी के जो संबंध होते सब कुछ होता है ऐसा। वहां पे वो कुछ एक शरारती कमेंट करता है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो आपके जो रिश्ते, जो भाई वगैरह हैं, वो क्या कहेंगे? बोले मेरे निर्णय में स्वयं करती हूँ, कोई कुछ नहीं। और जब हो ही गए हैं तो और दूसरी फॉर्मेलिटीज भी हो जाएगी, अच्छा गुजरता है दोनों का वगैरह ऐसा। फिर वो कहीं पहाड़ी पे उधर देवस्थान होता, वहां भी जाते हैं, 2 दिन के उनके शानदार गुजरते हैं। लेकिन एक जो उसको टीस रहती है, वो जो पुरुष है उसको ये रहता है कि साथ में कुछ खाएं पिए बाहर होटल वगैरह पे से, लेकिन ये बार बार एक अड़चन उपस्थित होती है। जबकि आपके कितने ही नियम हो, ऐसी जब विशेष परिस्थिति हो, विशेष व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रहा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट हो, तो वहाँ थोड़ी ढील दे दिया कीजिए प्लीज, होना चाहिए। खैर, उसके बाद वो फिर कहीं 5-7 दिन साथ में रहते हैं, ये है वो है, और फिर वो अपना भाव था, उसमें कुछ भी नकलीपन नहीं, पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए अपनी संस्कृति के हिसाब से उसकी चरण सेवा भी करती है, लोगों के सामने, और भी कमरे में लोग होते, पैर वैर भी दबाती है, उसको एकदम से देवता जैसा मानने लगती, देवता बना देती। तो सामने वाले को लगता है कि भाई हम मित्र हैं, दोनों बराबरी हैं, ऐसा उचित नहीं है, लेकिन नहीं, वो भी जिद माने नहीं। तो पुरुष तो अहंकारी होती, और कोई उस जैसा पुरुष जैसा जिद्दी तो और थोड़ा ऊपर वो हो जाएगा, फिर तो लगेगा कि बस मैं राजा। और फिर एक और चीज वो उसको बोलने लगती है, वो कहीं ऐसी जगह से होता जहाँ राजा महाराजाओं का इतिहास रहा हो, तो उसको बात बात में मेरे मेवाड़ नरेश, मेरे मेवाड़ नरेश है आप। तो फिर सामान्य, फिर बहुत सी चीजें, फिर नरेश ही बना दिया, तो नरेश सोचते हैं कि मेरी प्रजा है, मेरी जीवन संगीनी है वगैरह, तो इसके लिए प्रयास करो। वो बेचारा बहुत पॉइंट ढूंढता है, तो स्वास्थ्य इसका अच्छा नहीं है, कुछ कमजोरियां हैं, अकेलापन रहा है जो कुछ, तो मैं अच्छे से इसका स्वास्थ्य ठीक करूं, इसको वो साथ में रहना शुरू करे। वो भी, लड़की भी कहती हम कुछ प्लानिंग करते हैं वगैरह ऐसे वगैरह, लेकिन चूंकि डिस्टेंस था, फिर भी वो वहाँ जाता वगैरह कुछ समय के लिए उसके यहाँ पे, और बहुत अपनी तरफ से प्रयास करता है ये कुछ अच्छी चीज़ें, 2-4 चीज़ें अपना ले तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाए।
फेस कट अच्छा है उस लेडीज़ का, ठीक बढ़िया लगेगी, अच्छा वगैरह जीवन वो अच्छा सब, और अंडरस्टैंडिंग दोनों की तगड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो दूर दूर के अलग अलग संस्कारों के होते हैं तो बड़ी हेजिटेशन एक दूसरे में, लेकिन लगते ही दोनों को लगता है कि जनरल सामान्य, कुछ भी दुराव छिपाव जैसी स्थिति नहीं ऐसी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है परिस्थितियां वगैरह, और चूंकि वो चीज़ें स्त्री मान नहीं रही, कुछ चीज़ें वगैरह, कुछ ढर्रा वगैरह, कुछ ये वो बहुत से पॉइंट होते हैं, तो पुरुष को बहुत बार खींच आ जाती है तो वो कुछ बोल देता है, चल निकल, या ऐसे ऐसे चीज़ें वगैरह। लेकिन मूल रूप से फिर ये एक बार शिकायत, बहुत बार शिकायत करती कि आप जब बोलते हो चल निकल तो मेरे को कितना दिल में होता पता आपको। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, वो उनकी चर्चा। तो वो पुरुष कहता है नहीं, जिस ढंग से हम मिले हैं और जिस ढंग से ईश्वर ने चमत्कारिक ढंग से मिलाया है, कोई हेजिटेशन नहीं, और एक दूसरे का जिस ढंग से हमने स्वागत, केयर वगैरह जो भी किया है, ऐसी स्थिति में जीवन के आधे से ज्यादा लगभग गुजर चुका, वहां हम मिल रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं, पुरुष बोलता है कि मैं वादा करता हूं कि कभी भी मैं तेरे को कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। महादेव की कसम खा के, गंगा की कसम खा के, मेरे माँ बाप की रामचरितमानस को मैं मानता हूँ, उसके पास एक शिवलिंग रहता, उसकी कसम, बोले कि मैं अपनी तरफ से कभी नहीं, लेकिन मेरे सिर के बाल उड़ जाए, गंजा हो जाऊं, कुछ वो चीज हो जाएगी तो तू तो नहीं छोड़ देगी। बोले नहीं, मैं चेहरा नहीं देखती हूँ, दिल देखती हूँ, ये शब्द होते हैं, और सैकड़ों बार ये बातें दोनों में होती है। वो पुरुष बार बार आश्वासन देता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता होगा खुद की असुरक्षा वगैरह जो भी। फिर उनमें दूरियां बनती है, वो कुछ इनकम के लिए कहीं चला जाता है ये वो। फिर उनमें बात होती है कि फिर सितंबर महीना आता उसका, लड़की का जन्मदिन पड़ता उसमें, तो वो जाते हैं कृष्ण की जहाँ लीलाएं हुई उस भूमि में जाते हैं। वो 2 दिन शानदार उनके गुजरते हैं, बहुत कुछ पति पत्नी के संबंध जो होते हैं उस हिसाब से सब चल रहे हैं। वो व्यक्ति जब उसके यहाँ जाता है, वो किराए से रहती फ्लैट वगैरह, वहाँ भी पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, जैसे रिश्ते वगैरह सब कुछ होता है, दोनों की बातें वगैरह ये। फिर गलती उससे ये होती है कि उसको तुरंत कुछ न कुछ आजीविका का एक साधन करना चाहिए। तो फिर दोनों में एक बात होती है, पुरुष कहता है कि आप, मेरा मकान है वहाँ आ जाए, वहाँ रहते हैं, तो बोलती मैं वहाँ नहीं रहूँगी वगैरह, ऐसे ही हूँ। अब उसका क्या है, युवती का, लड़की का, औरत का, उसका बहुत ज़्यादा वो उस हिसाब से अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपने लोग वगैरह उस हिसाब से ही, और कुछ प्रांतवाद टाइप भी रहता होगा, पता नहीं कैसा। हालांकि जो पुरुष होता है वो पूरे जगह सब जगह घुमा होता है, और उसके लिए प्रांतवाद वगैरह वो नहीं होता है वो। लेकिन फिर भी उसको धीरे धीरे ये, तो फिर अंत में फैसला ये होता है कि ये सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर, तो ये पक्का फैसला दोनों हो जाता है कि फरवरी में शिवरात्रि के आसपास दोनों विधि विधान से शादी के बंधन में बन जाएंगे, और फिर कोई भी हम धंधा, शॉप वगैरह कुछ भी खोल लेंगे। और पहले जब ये मिलते हैं तो वो व्यक्ति उससे पूछता है आर्थिक क्या है आपका, तो वो कुछ बताती है, जॉब करना वगैरह जो भी है। वो बोलती है मुझे अपना प्रधानमंत्री आवास से मकान मिलने वाला है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब मिल जाए तो मैं सवेरे चाय बना के पास में एक चाय की केटली भर के ले जाऊँ, वहाँ पे चाय बेचूँ, तो उससे मुझे कुछ साइड इनकम और कुछ करूँगी वगैरह, ऐसे। तो बहुत से ये जब एक दूसरे को पति पत्नी नहीं अपनाया तब की बात है, शुरू में मिले तब, वो ये कहती है। तो फिर चूंकि ये युवक है, इसने भी काफ़ी हर चीज़ बनाना जानता है, होटल व्यवसाय में भी काम किया थोड़ा वगैरह, तो इसको लगता है कि ठीक है फिर दोनों को ऐसा खोल लेंगे। और उदय, वो उसका जो मकान है वो बोलता है कि बेच देंगे और उससे पैसे आएंगे उससे, और छोटा मोटा कहीं प्लॉट भी खरीद लेंगे, वो लड़की की थी प्ले स्कूल खोलेंगे वगैरह, जो भी उनमें अंडरस्टैंडिंग रहती है। फिर एक यहीं पे लगभग एंट्री होती है उसकी सहेली की, जो लड़की है उसकी सहेली बड़ी प्यारी है, पारिवारिक संबंध है वगैरह ऐसे। उसकी शादी का समय होता है, तो ये बड़ी किसी का हित करना, किसी का ये वो, तो उसको बुलाती है वहाँ से, 400 किलोमीटर दूर रहती है वो इससे, उसको बुलाती है कि बहनियाँ यहाँ आ जाओ, बाबू इधर आ जाओ, यहीं से खरीदारी करेंगे, ये बड़ा शहर है, यहाँ सस्ता होगा।
एक 1.5-2 लाख की खरीदारी होती है, सब तरह के कपड़े वगैरह, और युवक उन्हीं दिनों उसके यहाँ पे जाता है। तो वहां देखता ढेर सारे, वो बड़े प्रेम से उसको हर कपड़े हर आइटम खोल के बताती है, और युवक को भी लगता है कि जरूर इसकी सहेली की शादी, तो ऐसा 10-15 हज़ार खर्च करके इसके भी ऐसा कुछ ड्रेस लेंगे, पूरा एक प्लानिंग हो जाता है। अब वो कार्टून बाजार से खरीद खरीद के लाती है, ये है वो है, उनमें पैक करती है, और फिर यहाँ से एक ऑटो पे लाद के और बस स्टैंड जाते हैं 25 किलोमीटर दूर। युवक पूछता है कैसे ले जाएगी ऐसे 450 किलोमीटर? वो कहती है रोडवेज वाले भैया से जानकारी है, जानते परिचित। लेकिन युवक अनुभवी है, उसको तो पता, तो उसने कहा ये कोई भी नहीं ले जाएगा, आपको बुक करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा वगैरह से। और कोई बात नहीं, चल ले चलो, जो होगा पैसा करेंगे मैनेज, है पैसे, कोई बात नहीं। वहाँ रात में 12 बजने वाला, रोडवेज बस वाला साफ मना कर देता है कि मैडम जी मेरे भी कुछ ऊपर हैं, मेरे को भी जवाब देना पड़ता है, इतना सामान थोड़ी है वगैरह, साफ मना कर दे, चली जाती बस। अब इस युवक को बड़ा झटका लगता है, फिर ये कहता है कि मैं चलता हूँ। इसको हालांकि कहीं और जाना रहता है, इसकी ट्रेन है रात में 12:30-1 बजे। तो ये कहता है ये सब कैंसिल करके मैं तेरे साथ चलता हूँ, और यहाँ से चलते हैं, लेकिन मैं तेरी सहेली से नहीं मिलूंगा उसे बस। बोले ऐसा क्यों? फिर तो मिलना पड़ेगा वगैरह, जिद कर लेती है और उस प्रपोज के लिए तैयार नहीं होती। बड़ा इस युवक को दुख होता है। फिर वो सहेली का नंबर इसके पास ऑलरेडी है, तो ये फोन करता उसको, और थोड़ा कठोर बोल देता, नहीं बोलना चाहिए कि तुम कैसे लोग हो, ये इमोशनल है, ये है वो है, तो सब सामान खरीद के तुम खाली हाथ चले गए, थोड़ा थोड़ा ले जाते, अभी कैसे ले जाएगी? हम तो यहाँ पे थे तो ऑटो वगैरह पे ले आए, लेकिन ये 12 बजे रात में यहाँ खड़ी है, कुछ तो सोचना चाहिए। वो इसकी सहेली जो इससे काफ़ी छोटी है, वो जवाब देती पलट के, तुम कौन होते हो? जबकि उसको पता है इसने सब उससे शेयर कर रखा है, हर चीज़, कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है, पति पत्नी जैसा हम मान चुके हैं, पति पत्नी के जो रिश्ते संबंध वो सब कुछ शेयर कर चुकी है। उसके बावजूद वो ऐसा प्रश्न करती है, ये शेयर किया नहीं किया है जाने। इसको पुरुष अहंकार को ठेस लगती है, चोट लगती थी, तुरंत उससे कहता है, वो ऐसा जवाब दे रही है। अब इस लड़की का उससे बहुत गहरा संबंध है, रात बहुत बार बातें होती, ये है वो है, उसको बाबू कहती है प्रेम से, उसको रुष्ट नहीं करना चाहती, उसकी शादी होने वाली, तो इसको कुछ भी नहीं कहती। इनमें काफ़ी इस मामले को लेकर टेंशन होता है कि कुछ तो बोलना चाहिए था, और मैंने बोला तो क्या गलत बोला, और मैंने प्रपोज भी दिया, मैं चलूँ वहाँ पे 400-450 किलोमीटर, लेकिन मिलूंगा नहीं उन लोगों से, वो भी आपने स्वीकार नहीं किया था। तो ये चीज़ें उसे लड़के इसके स्वभाव से होता है कि क्यों परिवर्तन नहीं कर रही वगैरह ऐसे। उसके बाद और भी कुछ घटना घटती है, तो उस लड़की जो इसकी सहेली, उसको ये लगता है कहीं ना कहीं कि ये व्यक्ति यदि इसके साथ रहा या संबंध हुए तो फिर हमारी दोस्ती नहीं, जबकि ऐसा नहीं था कि देखो तुम्हारे जो भाई बना रखे या वो जो भी है वगैरह, तो ये सब रहेंगे, लेकिन थोड़ा आप वरीयता अपने आप को दीजिए। पारमार्थिक जीवन ठीक है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पे, अपने रहन सहन पे, अपने भविष्य पे, और सामने जो एक व्यक्ति ने जीवन में आपके प्रवेश किया है, वो अपना जीवन आपको दे रहा है, आप भी अपना जीवन दे रहे हो, तो थोड़ा पॉइंटेड होइए। ये सीधी सी बात थी, लेकिन चूंकि वो उधर से सहेली का कहो जो भी प्रभाव, वो ज़्यादा काम किया, फिर ये तो धीरे धीरे उसी समय से थोड़ी डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, अचानक से ब्लॉक करना, ये वो। और पुरुष की एक ये कमी है कि वो जिद्दी तो है ही, अहंकारी है, जब ये बातें नहीं माने वगैरह, बहुत प्रयास करे, बहुत बेचारा नहीं माने, तो फिर अपशब्द निकलते हैं, ऐसी उग्रता वगैरह, तो वहाँ पे फिर इसको पॉइंट बना लेती हैं कि आप गाली देते हैं वो। तो पुरुष बार बार कहता है कि क्यों देता हूँ, वो तो सोच है? तो इतनी प्यारी गंगा की वजह से, भोलेनाथ की वजह से मिली, तेरी माँ की वजह से मिली, तेरी माँ को कैसे गाली दे सकता हूँ? निकल जाती है, लेकिन बातें मान ले, अपने पे पॉइंटेड हो जा, तो ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मुद्दा बना लेती है बार बार। 3 महीने बाद फिर इनकी बात होती है, तो सीधा बोलती है कि मुझे तुमसे संबंध नहीं रखना है। अब पुरुष तो यही मान के चल रहा है कि
भाई हमारी ही है, ये है, वो है। और पुरुष पूरे प्रयास करता है, उसकी जहाँ भी रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, उसकी सहेली की शादी में होती है या कहीं भी, पूरा अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि उन्होंने एक दूसरे को अपनाया है, मोमेंट रहे हों, तो फिर उनको निभाना चाहिए। और जो कुछ खराबियां हो आपस में, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको ठीक किया जा सकता है। जीवन मूल्य अनमोल है। हम यदि किसी दूसरे से प्रभावित होते हैं या इसको हमको लगता है कि ये व्यक्ति सही मेरे लिए, वो सही है दूसरा, किसी की पत्नी आप रह चुके हों या किसी के पति रह चुके हों, तो फिर इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चाहे कितना आधुनिक जमाना हो, चाहे हम कितनी ही स्वतंत्रता से हों, हमको कौन क्या कहेगा, ये वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन मूल प्रश्न ये रहे, मूल समाधान भी ये है कि आपको कहीं भी आप जो अच्छा खोजने के चक्कर में हैं, एक को धोखा देके, तो वो सफल मामला होता ही नहीं है। कभी कभी प्रलोभन होते इतनी ज़्यादा, हम अपनी स्थिति को नहीं देख सकते, हम किस स्थिति में खड़े हैं, किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, लेकिन ख्वाब इतने तगड़े होते हैं या पूछो मत। इस केस में भी वो पुरुष कहता है कि हम 20-25 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर लेंगे स्टार्ट से ही। तो स्त्री यही कहती है, इससे क्या होता है, कम से कम 1 लाख होना चाहिए, 50 हज़ार। तो ऐसी ख्वाबों की स्थिति में जो आपस के इधर उधर देख के काम नहीं चलता है, प्लेटफॉर्म को देखना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत ज़्यादा सुविधाओं में भी लोग एक दूसरे से मनमुटाव हो रहे हैं, एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। गाइस, किसी को अपने पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, अपना लिया, और आपके शारीरिक संबंध बन चुके हो, आप मोमेंट्स जी चुके हो, तो फिर रिश्ते को निभाना चाहिए, कपड़े की तरह बदलना नहीं चाहिए। आपको लग रहा होगा कि जो एक स्टोरी बताई है एक युवक युवती की जो मिलते हैं वगैरह, अब क्या स्थिति है, दोनों कहाँ हैं, कैसे हैं, समाधान क्या है, भविष्य क्या है। तो दोनों को ही महादेव प्रेरणा दे रहे हैं अलग अलग तरह से, किसी के माध्यम से, कैसे वैसे। महादेव दोनों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम कुछ समय अकेला रहने के प्रयास करो और मेरी शरण में आओ, मुझे पुकारो, मेरे पास बैठो, आभारिक रूप से नहीं, और नए सहारे मत ढूंढो, क्योंकि जो दिया जा चुका है वो दिया जा चुका है। इसलिए शांत होके दूसरे कर्म करते रहो, अपने दूसरे जो कर्म हैं वो चलते रहें, और दूसरे सहारे न ढूंढे, इससे अकेलापन दूर हो जाऊं, उससे हो जाऊं, वो है, सब आभासी ही होंगे और क्षणिक होंगे। जिनको परम सहारे समझ के आप दौड़ रहे हैं इधर उधर, वो उपलब्ध नहीं होंगे। मेरे पास बैठो। तो शिव तत्व दोनों को यही प्रेरणा दे रहे हैं, तो उनके लिए वही मार्ग है, और शिव की इच्छा से ही दोनों मिले हैं, तो आगे शिव की ही इच्छा चलेगी। तो यही मार्ग है दोनों के लिए, और दोनों जितना जल्दी इसको स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी महादेव सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जो हमने कल्पनाएं की है अपने जीवन में, वो भी महादेव के लिए, करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक है, वो तो सब कुछ दे सकते हैं, धन संपत्ति वैभव से लेके हर चीज, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ, बीमारियां वगैरह सब क्षण मात्र में दूर हो सकती है। लेकिन हम अपने मन के वश होकर इधर उधर अपनी जिद में दौड़ते हैं जीवन में, तो समस्याएं होती है। तो फिलहाल मित्रों, दोनों के लिए यही मार्गदर्शन महादेव की तरफ से तरंगे बार बार आ रही है। हमारे हिंदुस्तान में पारिवारिक मूल्यों में सबसे बड़ी जो गिरावट या प्रॉब्लम आ रही है, उसका कारण यह है कि हम हमारे रिलेटिव से, हमारे समाज से, घर परिवार से दूर है, एक आभासिक स्वतंत्रता के लिए। लेकिन वो स्वतंत्रता बहुत महंगी पड़ रही है। और देखिए, जीवन में सबके कुछ ऐसा मोमेंट्स आ सकते हैं जब एकदम से लगे कि क्या करें, वो ऐसा नेगेटिविटी, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपका पार्टनर कुछ ये हो, और आपको आत्महत्या तक के विचार आते हैं, परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे सीधा सा ये होता है कि आपका मन थक गया है। तो अपने मन को विश्राम दें,
थोड़ी देर, जैसे आप कोई श्रम करते हो, शारीरिक श्रम, तो उस समय बाद में उसको करने के बाद तुरंत कुर्सी पे बैठे और उस समय सोचे नहीं, अपनी तरफ से विचार चल रहे हैं तो चलने दे, थोड़ी देर रिलैक्स, तो मन बड़ा शांत होता है। और कभी कभी जो नेगेटिव जो घटनाएं जीवन में घट गई हो, उनको प्लीज़ उसका विष बार बार न पिए, वो तो बीत चुका है ना। कुछ हमारी रहती, कुछ सामने वाले की, या परिस्थिति प्रारब्ध जो भी, वो बीत चुका है। तो उसको ज़्यादा याद करने से फिर हमारा एक मानसिकता स्ट्रेस की, तनाव की बनने लगती है और एक मन का स्वभाव बन जाता है, फिर मन बीमार हो जाता है एक प्रकार से। तो अपनी तरफ से मन को बीमार न करें, क्योंकि मन आपका परम मित्र है।